श्री महामती कहे सयन को, श्री महामती कहे सयन को, ए सेवा के कहे यहाँ ताही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। पिछले प्रसंग में हमने श्री जी और छत्रसाल जी के मिलन का सुख किया। 12 साल पहले श्री विद्याभिनंदन खुद निष्कलंक ने छत्रसाल जी को सोने की एक मोहर अपनी भेंट स्वरूप पहचान में दी। स्वप्न टूटने पर हकीकत में उनकी हथेली पर सोने की मोहर जगमगा रही थी, जिसे उन्होंने प्रसाद समझ आभूषण के रूप में गले में धारण कर लिया था। मऊ सिंघानिया में श्री जी से जब भेंट हुई तो श्री जी ने अपने बिछौने के नीचे वैसी अनेकों मोहरों के दर्शन करा छत्रसाल जी के समस्त संशयों को मिटा उन्हें वास्तविक सुख आनंद प्रदान किया। शीश झुका चरणों में प्रणाम कर संपूर्ण राज परिवार ने श्री जी के वास्तविक स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को भाई जी राज जी के साथ यानी युगल स्वरूप मान उन्हें धूमधाम से पन्ना जी में ले जाकर आरती उतारी। चोपड़े की हवेली में सिंहासन पर खुद कंधा दे द्वार पर सुखपाल को जब उतारा तो दिल में अत्यधिक प्रेम भर मजली रानी ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया, परंतु लौकिक अधिकार का हवाला देते हुए महाराजा छत्रसाल जी ने रानी की साड़ी हटा स्वयं अपनी पाग का पावड़ा बिछा दिया। किंतु यह क्या, सिंहासन तक पावड़ा पहुंच ही नहीं पाया। तब श्री जी ने बाकी बची जगह पर रानी की साड़ी के पावड़े को बिछाने का संकेत किया। रानी की आंखों से
खुशी के आंसू झरने लगे। युगल स्वरूप की पूर्ण प्रेम व समर्पण के साथ आरती उतारी गई। श्री प्राणनाथ जी के वेद कतेब का एकीकरण करने वाले अलौकिक ज्ञान को सच्चे हृदय से छत्रसाल जी ने स्वीकार कर अपना तन, मन और धन सभी कुछ कुर्बान कर दिया। कुरान पक्ष के काजियों, मुल्लाओं तथा हिंदू पक्ष के पंडितों, वेद ग्रंथों के महर्षियों को आमंत्रित कर शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। दोनों पक्षों ने श्री जी को आखरूल इमाम मोहम्मद मेहदी कतेब पक्ष ने व श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हिंदू पक्ष ने सर्वसम्मत से स्वीकार कर शीश नवाया। श्री प्राणनाथ जी ने अपना वरद हस्त श्री छत्रसाल जी के शीश पर रख मेहर भरी नजर उनकी तलवार पर भी डाल दी। 252 लड़ाइयां, जिनमें मुख्यतः 52 थी, किसी एक में भी पराजय का स्वाद नहीं चखा श्री छत्रसाल जी अर्थात हमारी प्यारी शकुंतल सखी ने। जब श्री छत्रसाल जी को यह पता चला कि 3 साल से पन्ना में सुंदर साथ का सारा खर्चा मेड़ते के राजा राम झांझन भाई वहन कर रहे हैं, तो दुख उनकी आंखों से अश्रु रूप में फूट पड़ा। यह जान श्री जी ने उन्हें बुलाया और प्रेम से कहा, छत्ता, तुम अपने घोड़े भले भाई पर सवार हो पन्ना में सूर्यास्त तक जितना घोड़ा को दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, फिर मेरे पास आ जाओ। जहां जहां घोड़े का पग पड़ा धरती हीरे उगलने लगी। आज भी पन्ना में हीरे की कई खदानें हैं। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए, तित तित हीरा होए। औरंगजेब को श्री जी की पहचान तो हो गई थी, लेकिन शरा तोरा की कट्टरता का पालन करने वाला अहंकारी बादशाह उनके चरणों के सुख से वंचित ही रहा। अंतिम समय अपने पुत्रों को लिखे हुए पत्र में उसने अपनी भूलों का पश्चाताप भी किया। आज के प्रसंग में हम पन्ना धाम में श्री जी की कुछ अलौकिक लीलाओं के विषय में जानेंगे प्रेमी समर्पित सुंदर साथी अनुपम गाथाएं। धामधनी की चेतन समाधि से व्यथित छत्रसाल जी और अन्य सुंदर साथ की व्यथा को साथ ही सीखेंगे कैसे उन सुंदर साथ के पद चिन्हों पर चलकर अनन्य प्रेम के सागर में डूबा जाता है और हमें वही रास्ता कैसे अपनाना है, उन ब्रह्ममुनियों के त्याग, समर्पण, अहंकार छोड़ने का, तन मन धन से कुर्बान होने का। हाँ जी, शुरू कीजिए। बदरुन्निसा आलमगीर औरंगजेब की लाडली बेटी, जिसकी सुंदरता और सौम्यता पर चांद की चांदनी भी नतमस्तक थी। अपने हृदय में जिस आराध्या को बिठाया वे थे सागर के सौभाग्यशाली राजकुमार दलपति राय। उसने उनसे मिलने की तमन्ना में उसने दिल्ली के शाही महलों को छोड़ दिया और बुंदेलखंड चली आई। उसका प्रेम गंगा की धारा के समान पवित्र था। वहां वह पुरुष वेश में रहने लगी, क्योंकि दलपति राय का प्रण था कि जब तक बुंदेलखंड स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करेगी। भारत की इस देवभूमि के है प्रदेश सब न्यारे, सब में गुण न्यारे न्यारे हैं, सब प्राणाधिक प्यारे। इनमें है बुंदेलखंड एक शिरोमणि विख्यात, जिसकी शोभा प्रभापूर्ण है जैसे पूर्ण प्रभात। विद्यमान विंध्याचल पर्वत, उच्च उत्तम शिखाएं,
यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त इनकी अटूट मालाएं। बुंदेलखंड की स्वतंत्रता का युद्ध चंपत राय जी ने प्रारंभ किया था। इन्हीं दिनों सम्राट देश का बन बैठा था औरंगजेब, जिसकी नजरों में रहते थे एक भाव गाड़ा तमसेब। मूल्यांकन नहीं किया किसी का उसने अपने आगे, जितने थे सूरा भारत में डर डर कर सब भागे। जिस पर भी चढ़ गया सैन्य ले उसे हराकर छोड़ा, जिस पर कभी दृष्टि की उसे मिटाकर छोड़ा। उसी समय बुंदेलखंड में थे श्री चंपत राव, जिनके निकट स्वप्न में भी नहीं पहुंचे कभी कुभाव। निज प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति थे, राजा नहीं थे आप, दीवान की लकब मात्र से थे केवल विख्यात। सम्राट औरंगजेब एक दुश्मन पर हमले कर कर कि थक चुका किंतु नहीं जीता, इससे था चिंतातुर। और अब उसका बोझ श्री छत्रसाल जी के कंधों पर था। दलपति राय उनके परम सहयोगी थे। प्रीतम प्राणनाथ जी की कृपा की छांव तले सारा बुंदेलखंड स्वतंत्रता का शंखनाद कर रहा था। औरंगजेब के भेजे हुए सभी सेना नायक या तो हार कर ही लौटते थे या वीर गति को होते थे, किंतु औरंगजेब कुछ भी शब्द लेने के बदले कोई ना कोई सेना नायक भेजता ही रहता था। एक बार छत्रसाल जी की अनुपस्थिति में रंदुल्ला खान श्री प्राणनाथ जी को कहीं एकांत स्थान में पा गया। उसे विदित था कि प्राणनाथ जी की कृपा से ही छत्रसाल इतने शक्तिशाली बन गए हैं। उसने सोचा कि यदि प्राणनाथ जी को ही खत्म कर दिया जाए तो सारा खेल खत्म हो सकता है। इसी उद्देश्य से उसने श्री जी को संबोधित करते हुए कहा, अब आपको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। फिर अपने एक सिपाही को संबोधित करते हुए कहा, कासिम, तुरंत इसकी गर्दन उड़ा दो। कासिम ने फिर अपने पास खड़ी सिपाही को हुक्म दिया, हैदर खान, क्या देखते हो, चलाओ तलवार। हैदर खान ने अपने बगल में खड़े साथी से कहा, क्या खड़े हो, एक ही झटके में उड़ा दो सिर। लेकिन उस सिपाही ने टाल मटोल करते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आपकी मौजूदगी में ऐसा करने की मेरी जरूरत कहाँ, आप खुद ही बिस्मिल्लाह कीजिए। इस प्रकार की आनाकानी को देखकर रंदुल्ला खान क्रोध से आग बबूला हो गया। वह स्वयं नंगी तलवार लेकर आगे गया। तभी एक अति सुंदर किशोर बहुत तेजी से आकर श्री प्राणनाथ जी के आगे खड़ा हो गया। इस सारी प्रक्रिया में अब तक श्री जी मंद मंद मुस्कुराते रहे थे। उस किशोर ने रंदुल्ला को हुक्म दिया, खबरदार, जो तलवार चलाई नीचे करो अपनी तलवार। रंदुल्ला खान क्रोध से गुर्राया, दूर हट जा नादान लड़के, नहीं तो मेरी तलवार पहले तुम्हारा ही रक्तपान करेगी। ये बात सुनते ही वह सुंदर किशोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। तत्पश्चात उसने शीघ्रता पूर्वक अपनी पाग तथा ऊपरी वस्त्र उतार दिया। ये क्या, पुरुष वेश हटते ही वे अति सुंदर नवयौवना के रूप में दृष्टिगोचर होने लगी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, ओ शैतान के बच्चे, होश में आ। मेरा हुक्म है कि तू अभी अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से चला जा। अपने सामने शहजादी बदरुन्निसा को देखकर रंदुल्ला खान सिर से पैर तक कांप उठा। वह अदाब बजाते हुए बोला, शहजादी बदरुन्निसा, आप यहाँ? इतने शब्द वह बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बोल सका था। यदि तुझे जिंदा रहना है तो मेरे परवरदिगार
हादी ए आजम श्री जी से माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह के दुष्कर्म करने में तुझे शर्म नहीं आती? तू इसी क्षण यहाँ से चला जा। रंदुल्ला खान श्री प्राणनाथ जी के कदमों में झुकते हुए बोला। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। इसके पश्चात शहजादी बदरुनिसा को फिर से अदाब बजाते हुए अपने सिपाहियों के साथ वह चला गया। सागर के राजकुमार दलपति राय और बदरुनिसा के पितर प्रेम को देखते हुए श्री जी ने दोनों का विवाह बंधन में बांध दिया। काशी के अद्वितीय विद्वान भट्टाचार्य जी की विद्वता का डंका चारों ओर बज रहा था। कोई भी विद्वान उनके सामने ठहर नहीं पाता था। इतना कुछ होते हुए भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। विद्वता का गर्व अवश्य उनके अंदर हो गया था। पांच तत्व मिले मोहल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाओ नहीं, तुम जाग के संशय भानो, तुम जाग के संशय भानो। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वह 5 तत्वों का बना हुआ है। यह आकाश में बिना किसी आधार के कैसे लटका हुआ है? ज्ञान के द्वारा जागृत होने के बाद ही इन सारे संशयों से छुटकारा मिल पाएगा। भावार्थ, अनंत ब्रह्मांडों को ब्रह्म की शक्ति ने ही धारण कर रखा है। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वह इस जगत का अति अल्प अंश है। श्रद्धा और प्रेम से रहित शाब्दिक ज्ञान हृदय में शुष्कता पैदा करता है। शुष्क हृदय वाला व्यक्ति अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक कदापि नहीं पहुंच सकता। अपने शुष्क ज्ञान के अहम में वे स्वयं को अवतारी पुरुषों की श्रेणी में मानने लगे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को आरती उतारने के लिए कहा। उनकी पत्नी बोली, जब तक आप पन्ना में विराजमान श्री प्राणनाथ जी को ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हिरा देंगे तब तक मैं आपकी आरती नहीं उतारूंगी। गाड़ी पर ग्रंथों का बोझ लादकर वे पन्ना के लिए चल पड़े। वे जैसे ही नगर में प्रवेश किए, 7-8 साल की 5-6 बालिकाएं खेलते हुए गा रही थी। भट्टाचार्य जी सावधान होकर उनका गायन सुनने लगे। उसका भाव यह था, मैं उस समय की बात कहता हूँ जब न आदि नारायण यानी ईश्वर थे और न मूल प्रकृति थी। उस समय केवल अक्षर और अक्षरातीत थे। अक्षर ब्रह्म की लीला सृष्टि करने की है और उनकी इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। भरम की बाजी रति विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना, जिनका पार पयाना। यह संपूर्ण जगत भ्रम का ही विस्तार है। भ्रम के स्वरूप से भ्रम का स्वरूप भ्रमित हो रहा है, अर्थात आदि नारायण अव्याकृत का स्वप्न स्वरूप है और सभी जीव आदि नारायण के अंश रूप है। इस मायावी जगत में जीव प्रकृति से परे की शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वे सर्वदा भटकते ही रहते हैं। हे संत जनों, आप उस परम ब्रह्म की खोज कीजिए जो माया से परे अनादि परम धाम में विराजमान है, अर्थात भवार्थ अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष स्वयं को स्वप्न में आदि नारायण के रूप में पाता है। जब तक चिदानंद लहरी पुरुष के व्यक्त स्वरूप सुमंगला पुरुष का स्वप्न समाप्त नहीं होगा, तब तक आदि नारायण और उनके अंशीभूत जीवों का भी भ्रम समाप्त नहीं होगा। यह सुनकर भट्टाचार्य जी चौंक गए। उनका सारा ज्ञान तो नारायण और प्रकृति तक ही सीमित था। अक्षर से परे अक्षरातीत की उन्हें कोई भी खबर नहीं थी। भट्टाचार्य जी के आगमन की बात जानकर श्री जी ने उन बालिकाओं के सिर पर अपना वर्ण हस्त रख दिया था।
भट्टाचार्य जी ने उन बालिकाओं की परीक्षा हेतु कई प्रश्न पूछे, जिनका यथोचित उत्तर उन्होंने दे दिया। अब तो भट्टाचार्य जी का अहम छूमंतर हो गया। उन्होंने सोचा कि जिनकी कृपा मात्र से ये छोटी छोटी बालिकाएं भी मुझसे अधिक तत्व ज्ञान रखती हैं, तो मुझे आत्म कल्याण के लिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सतगुर साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझावे, भानी मन को भरम, भानी मन को भरम। हे संतजनों, सतगुरु वही है जो उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराए, जिसे आज तक कोई भी मन बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सका है। वह ही हद बेहद का ज्ञान दे सकता है तथा मन के सभी संशयों को समाप्त कर सकता है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना तन मन श्री जी के चरणों में सौंप दिया। उनके लिखे हुए संस्कृत ग्रंथ विद्युत दमनी व निगमार्थ दीपिका है, जो उच्च स्तरीय विद्वता के भाव से भरपूर है। श्री महामती कहे, गुर सोई कीजे जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख, पिया प्रेमे करे सन्मुख। श्री महामती जी कहते हैं कि एकमात्र उसी को सदगुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उस इंद्रियातीत परम ब्रह्म की पहचान कराए तथा इस झूठी माया से चित्त को हटाकर प्रियतम के प्रेम में डुबोए एवं प्रत्यक्ष अनुभव करा दे। श्री जी की ब्रह्मवाणी की अमृत धारा पन्ना जी में प्रवाहित हो रही थी। हजारों सुंदर साथ उस अखंड रस में डूबकर तुमको कृतार्थ मानते थे। उनके लिए संसार के सारे सुख नश्वर थे। अब लो रे मेरे साथ जी, इन जिमी ए सुख, मैं तुम्हारे नाम सह सको, जो देखे तुम दुख, जो देखे तुम दुख। मेरे प्रिय सुंदर साथ जी, अब आप इस संसार में निज धाम के सुखों का रस लीजिए। आपने अब तक इस मायावी जगत में जो भी कुछ देखा है, आपका पुण्य वैसे ही दुखी होना मैं सहन नहीं कर सकता। लहर लगे तुम्हें मोह की, सो आत्म मेरी ना सहे, अब खंडनी भी ना करूं, चानो दुखाऊं क्यों मुख कहे, चानो दुखाऊं क्यों मुख कहे। श्री महामती जी कहते हैं, मेरी आत्मा को ये सहन नहीं हो सकता कि आपके ऊपर मोह सागर माया की लहरों का कोई प्रभाव पड़े। अब मैं अपने मुख से खंडनी के शब्द कहकर आपको थोड़ा भी दुखी नहीं होने दूंगा। भावार्थ, यह प्रकरण संवाद रूप में है। कहीं सुंदर साथ की ओर से कहा जा रहा है, तो कहीं श्री महामती जी की ओर से, कहीं कहीं महामती जी के धाम हृदय में विराजमान गिरिराज जी का आवेश कह रहा है। महाराजा छत्रसाल जी राज्य व्यवस्था संभालने के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ थे। उनका राज्य न्याय और धर्म का राज्य था। उनके हृदय में हिंदू मुस्लिम के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक बार दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह की भतीजी के निकाह में छत्रसाल जी ने 1 लाख रुपए अपने दोनों पुत्रों के हाथ भिजवाए। मोहम्मद शाह का कथन था, यदि महाराजा आते तो कोई जागीर ही दे देते। सभी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानते थे। जब श्री जी की चर्चा करते थे, सुंदर साथ को बाह्य नेत्रों से ही परम धाम में विराजमान पार ब्रह्म के युगल स्वरूप के दर्शन होने लगते थे। सुंदर साथ के आनंद की कोई सीमा न थी। इन आत्म को घर यही अक्षर है, ए तो पार ब्रह्म परखाया, ए युद्ध जीत्या मैं सहजे, सतगुरु जी की दया, सतगुरु जी की दया। मेरे अक्षरातीत प्रीतम ने ये पहचान दे दी कि इन पंच वासनाओं का स्थान अक्षर ब्रह्म ही है। सदगुरु स्वरूप
श्री राज्य की कृपा से अक्षर ब्रह्म की अनुभूति का युद्ध मैंने बड़ी ही सरलता से जीत लिया। भावार्थ, अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर अक्षर धाम में रहते हैं, लेकिन उनकी लीला का धाम बेहद मंडल है। इस बेहद में ही अक्षर की पंच वासनाओं का स्थान है, मूल अक्षर धाम में नहीं। लच्छीदास जी एक संत पुरुष थे जिनके मन में यह इच्छा थी कि मैं श्री प्राणनाथ जी का मंदिर शुद्ध सोने के ईंटों से बनवाऊं। उनके पास एक पारस मणि थी जिससे सोना बनाने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन शाम के समय वे टहलने हेतु श्री जी के साथ जा रहे थे। श्री जी ने उनसे पारसमणि मांगी और एक गहरे तालाब में फेंक दी। लच्छीदास जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। अगले दिन पुनः टहलने के लिए जाते समय श्री जी ने लच्छीदास जी से कहा, लच्छीदास, जरा उस तालाब में जाकर देखो तो। लच्छीदास जी ने जाकर देखा तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सारा तालाब लाखों पारसमणियों से भरा पड़ा था। उन्होंने सोचा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अपनी आंखें भी मली, लेकिन यह तो सपना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। उन्हें बोध हो गया कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में परम ब्रह्म की ही लीला हो रही है। वापस आकर वे श्री जी के चरणों से लिपट गए। धाम धनी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया था। श्री जी ने कहा, लच्छीदास, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भविष्य में धार्मिक आस्था कम हो जाएगी। सोने का मंदिर बना देने पर लोग इसकी ईंटें तक चोरी करके ले जाना शुरू कर देंगे। यहाँ उन मायावी लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी जिनका उद्देश्य केवल दीवारों की सुंदरता देखना होता है। आध्यात्मिकता से जिनका स्वपन में भी कोई संबंध नहीं होता, वे ही यहाँ पर भीड़ लगाए रहेंगे। अब कर्मण्य तू हो कल्पना, कर सेवा माहे विचार। धाम धनी मोह मिले माया में, लाभ लेऊं माहे संसार। लाभ लेऊं माहे संसार। हे कल्पना, अब तू प्रियतम को रिझाने के लिए सक्रिय हो जा। तो केवल इस संबंध में ही विचार कर कि प्राणेश्वर अक्षरातीत को किस प्रकार रिझाना है। मुझे इस नश्वर जगत में धाम धनी मिले हैं। अपने प्रेम भरी सेवा के द्वारा इस संसार में उन्हें रिझाने का मैं लाभ लेना चाहती हूँ। भावार्थ, मायावी सुखों का हवाई महल बनाना निश्चित ही भवसागर में डुबोने वाला होता है। यदि हृदय के मधुर भाव से प्रियतम को रिझाने के लिए कल्पना लोक में उड़ान भरी जाए, तो इसका परिणाम यह होता है कि प्रेममयी भावलीनता की स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में प्रेम का अंकुरित हुआ पौधा मनोहर वृक्ष का रूप ले लेता है, जो अंततः धाम धनी के मधुर दर्शन में परिणत हो जाता है। आगे की चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। कहे कल्पना ए काम मेरा, करूं ने अंग उत्पन्न। विद विद की सेवा दिखाऊं, धनी विलसो होए धन धन। धनी विलसो होए धन धन। कल्पना कहती है, यह तो मेरा काम है कि प्रीतम को रिझाने के लिए आपके हृदय में नए नए कोमल भावों को उत्पन्न करूं और अपने प्राण प्रीतम के साथ आनंद में मगन रही उत्पन्न करूं और आपको प्रेममयी सेवा की अनेक प्रकार की राहें सुझाऊं। आप अपने प्राण प्रीतम के साथ आनंद में मगन रहिए और स्वयं को धन्य धन्य कीजिए। तुम्हारे मन में अपनी सेवा के बदले अपने नाम की प्रसिद्धि की तृष्णा है,
इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारे हाथ का कड़ा लगवा दिया जाएगा। जो भी उसे जल से धोकर उसका श्रद्धा पूर्वक पान करेगा, उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह कड़ा भावी घटनाओं की सूचना भी सांकेतिक रूप में दिया करेगा। अब तुम सुनियो, देखो अपने कदम, साथ चले जिन भात सो, देत नसीहता तम, देत नसीहता तम। हे साथ जी, अब आप उन ब्रह्म मुनियों का प्रसंग सुनिए जिन्होंने अपने प्रियतम के विरह में अपना शरीर छोड़ दिया। उनका ये त्याग हमें भी धनी पर न्यौछावर होने की शिक्षा दे रहा है। इस लीला को देखकर हमें अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए। भावार्थ, इस संबंध में छोटा क्यामतनामा की ये चौपाई देखने योग्य है। देख विछोहा हादिका, पीछा साबित राखे पिंड, दिख दिख पड़ो तिन अकले, सो नहीं वतनी आखंड। वर्तमान समय में हमें आत्म मंथन की आवश्यकता है कि अंतर्ध्यान लीला के समय तो अनेकों सुंदर साथ में अपना तन छोड़ दिया था, किंतु हम तो जागनी लीला का सुख लेते हुए भी विषय भोगों, झूठे अहम तथा प्रतिष्ठा के मोह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी यही प्रवृत्ति हमें हकीकत एवं मार्फत, सत्य एवं परम सत्य के मार्ग पर चलने से रोक रही है। कूच किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहिब, जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहें अब, सब धन धन कहें अब। श्री जी की अंतर्ध्यान लीला से पूर्व ही श्री बाई जी ने अपना तन छोड़ दिया और समर्पण के क्षेत्र में सबसे आगे हो गई। अब तो प्रत्येक सुंदर साथ उन्हें धन धन कह रहा है। भावार्थ, भारतीय संस्कृति में पतिव्रता का गौरव इसी में माना जाता है कि वह अपनी आंख से अपने प्रियतम का देह त्याग न देखे। इसी आदर्श को अपनाते हुए बाई जी ने भी अपना तन छोड़ दिया। उनके इस अपूर्व त्याग की महिमा आज भी गाई जाती है। मत 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी, वार बुधवार पोहोर दिन, चढ़ते ठोर अपने जाए जनी, चढ़ते ठोर अपने जाए जनी। विक्रत 1750 के बैसाख मास में जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, बुधवार के दिन प्रांत काल 9 बजे के समय श्री बाई जी ने अपने नश्वर तन का परित्याग कर दिया तथा अपने प्राणेश्वर के चरणों में जा मिली। दुख की वह विशेष घड़ी आई जिसमें श्री बाई जी ने अपने पंच भौतिक तन का परित्याग कर दिया। सुंदर साथ के लिए यह असहाय कष्ट था। जब उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया तो सुंदर साथ अपने को रोक न सके। न जाने कितने पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों ने स्वयं को उस जलती हुई चिता में झोंक दिया। इस घटना के बाद किसी भी विरक्त या आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले लोगों के दाह संस्कार पर रोक लगा दी। श्री बाई जी की आत्मा सुंदर साथ के इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देके सांत्वना दिया कि मैं कहीं भी गई नहीं हूं। उनके दर्शन से सभी सुंदर साथ में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जिस स्थान पर उन्होंने सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया था, आज भी उसी स्थान पर उनका मंदिर है जो सबकी अटूट श्रद्धा का केंद्र है। इस संसार में 7 चिरंजीवी व्यक्ति हैं जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। महाप्रलय तक अपने तन को रखने का उन्हें अधिकार है। वे व्यक्ति हैं हनुमान, विभीषण, बलि, परशुराम,
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वेदव्यास। यद्यपि योग द्वारा पंचभूतों पर विजय प्राप्त करके योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर लेने पर जरा और मृत्यु के ऊपर विजय पा ली जाती है, लेकिन अधिकतर महापुरुष ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने पंच भौतिक तन के प्रति मोह था ही नहीं। सावन का महीना, कृष्ण पक्ष की तृतीया, श्री महामती जी उस दिन मौन धारण कर समाधिस्थ हो गए। उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था। उन्हें अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाले सुंदर साथ भला कैसे भोजन कर सकते थे। संध्या समय श्री जी का ध्यान टूटा। उन्होंने जब सुंदर साथ को बिना कुछ खाए पिए उदास मन बैठे देखा, श्री जी ने सबको सांत्वना दी और भोजन करने का निर्देश दिया। सुंदर साथ अपने अपने घर गए और जल्दी से हल्का आहार लेकर चले आए। इधर श्री जी समाधिस्थ हो गए। सुंदर साथ पुनः मन उदास चुपचाप बैठ गए। संवत 1751 आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने, धनी पहुंचे धाम अपने। इसी प्रकार विक्रम संवत 1751 के आषाढ़ मास सावन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पिछली रात में अर्थात तृतीय रात्रि को प्रातः 5:15 बजे श्री जी की अंतर्ध्यान लेना। बार सुकर जुम्मे का पिछली रात घड़ी 2 पहुंचे अर्श अजीम को, दारुल बका गया सोए, दारुल बका गया सोए। उस दिन चतुर्थी को शुक्रवार जुम्मा का दिन था। उसके पूर्व तृतीया की रात्रि को व्यतीत होने में जब 2 घड़ी का समय बाकी था, अर्थात 5:15 बजे श्री जी अखंड परमधाम पहुंचे। तृतीया की रात्रि जब बीत गई और चतुर्थी के ब्रह्म मुहूर्त का प्रथम प्रहर था, उसमें 2 घड़ी यानी 45 मिनट जब बाकी थे, तो श्री जी बहुत ही गहन समाधि में चले गए। उनके हाथ पैरों का थोड़ा भी हिलना डुलना बंद था। श्वास प्रश्वास की गति बंद होने जैसी थी। ज्ञात ना था ये छत्रसाल को, तेरे सतगुरु अब छोड़ गए संसार। ये मिथ्या समझ नश्वर ही सब, उन्हें युद्ध में मन अशांत, प्रतिपल कुछ ज्ञात कराता। और धीर हो बार बार चित गुरु की याद दिलाता। पल पल उनकी ये अधीरता बढ़ती ही जाती थी। युद्ध में मन नहीं लगता था, रुचि अकुलाई आती थी। उत्साह वर्धिक शब्द न कोई आज निकलता मुख से, घर को पैर भागत पल पल किसी अलक्षित दुख से। ऐसा चाह रहा था मन में, उड़ जाऊं पहुंचूं क्षण में, प्रबल लालसा गुरु दर्शन की उत्तेजत थी मन में। जाने कितने समय और इस शत्रु दुष्ट पर व्यय होगा, मन मेरा इस बार न लगता, घर जाने क्या होगा। इतने में सेना के सेना पति ने आप पर नाम कहे, बोले महाराज वे शत्रु सीमा से अपनी भाग गए। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। जिन ब्रह्म शिष्यों ने श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के रूप में पहचाना, उन्होंने उनके विरह में
इस संसार का त्याग करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया और अपनी आत्मा धनी के चरणों में सौंप दी, अर्थात तन छोड़ दिया। सुंदर साथ में इनकी महिमा सर्वोपरि है। जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम, हम पहुंचे सेवा मिने और न कोई काम, श्वास न खाया बीच में, छोड़ी ना सायत, उठे धाम वतन में, ए फरदा रोज कयामत, ए फरदा रोज कयामत। सुंदर साथ इस स्थिति को सहन करने का अभ्यस्त नहीं था। परिणाम स्वरूप यह बात फैल गई कि श्री जी का अंतर ध्यान हो गया। इस बात को जिसने जहां सुना वहीं गिरा और तत्क्षण शरीर छोड़ दिया। बहुत से सुंदर साथ ने तो विरह की अग्नि में उसी दिन शरीर छोड़ दिया। जीती बाजी हार दई, ये दर्द बड़ा मोमिन, ए कहने में नावत, बहुत भारी हो सिरोशन, बहुत भारी हो सिरोशन। ऐसे सुंदर साथ ने जीती हुई बाजी भी हार दी। ब्रह्मसृष्टियों के लिए धनी का वियोग बहुत ही कष्टकारी है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। परम धाम में जागने पर उन ब्रह्म मुनियों के प्रेम समर्पण की बहुत अधिक गरिमा के साथ चर्चा होगी, जिन्होंने विरह में अपना तन छोड़ दिया। भावार्थ, उपरोक्त दोनों चौपाइयों से यही निष्कर्ष निकलता है कि धनी के विरह में प्रत्येक ब्रह्मात्मा को अपना तन छोड़ देना चाहिए, किंतु उस समय भी 26 सुंदर साथ ने ही अपना तन छोड़ा। ऐसी अवस्था में क्या सबको अपराधी या पाप का भागी माना जाएगा? सामान्यतः मृत्यु का तात्पर्य है संसार और शरीर के प्रति मोह को समाप्त कर देना। जिसने स्थूल शरीर भले ही छोड़ दिया हो, किंतु चित्त में वासनाओं का ढेर जमा है, वह मर जाने पर वासना में शरीर में जीवित रहता है। किंतु जिन्होंने स्थूल शरीर के रहते रहते संपूर्ण वासनाओं का क्षय करके शरीर और संसार से मोह का बंधन समाप्त कर दिया, वे जीवित रहकर भी मरे हुए ही हैं। इसी प्रकार कहा गया है, जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते और पहुंचे नूर के पार। श्री जी के चरणों की सानिध्यता में रहने वाले प्रत्येक ब्रह्ममुनि ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे तो आध्यात्म की उस स्थिति में थे कि ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दो तन तले कदम, आत्म परात्म। शरीर का छूटना यह न छूटना मूल स्वरूप की इच्छा पर है। श्री लालदास जी ने अपना शरीर छोड़ना चाहा, लेकिन बीतक की रचना से पहले उन्हें सफलता नहीं मिली। यही स्थिति केशवदास जी की भी रही। हाँ, इतना अवश्य है कि धनी के अंतर ध्यान होने के बाद जो सुंदर साथ सांसारिक तृष्णाओं के जाल में फंसे रहे, उन्हें गुनहगार यानी पाप अवश्य लगेगा। ए रहे श्री राज के हुक्मे और न कोई उपाय, जान सिरोमणि क्यों रहे पर हुक्मे कछु ना बसाए, पर हुक्मे कछु ना बसाए। धनी के स्वरूप की पहचान होने के बाद शिरोमणि सुंदर साथ श्री केशवदास जी, लालदास जी, छत्रसाल जी आदि के लिए अपने तन को विरह में रख पाना अन्य किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। लेकिन श्री राज जी की इच्छा के सामने किसी का भी वश नहीं चलता। इस समय जिसका भी तन है वह श्री राज जी के आदेश से ही है। महामति कहे ए मोमिनो, देखो 7 कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म।
जगाओ अपनी आत्म। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, अंतर ध्यान लीला के समय जिन ब्रह्मणियों ने प्रेम और एकत्व की राह पर चलकर स्वयं को झोंक कर न्यौछावर कर दिया, आपको भी इनसे प्रेरणा लेकर इनकी राह का अनुगामी बनना चाहिए तथा अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए। छत्रसाल यह चाहते नहीं थे, किंतु विवश मन की हट से सुनकर यह कुछ सोचा और फिर घोड़ा मोड़ लिया झट से। घंटों का रास्ता मिनटों में तय करते हुए भागे, नदी भयंकर तूफानी लहराती मिल गई आगे। तीर खड़े होकर बोले, तू भी बाधा बनकर आई, तू जो रूप रौद्र दिखलाती, तेरे क्या मन में आई। विघ्न रूप हो करके क्या तू आज आई सन्मुख मेरे, पर मुझको नहीं रोक सकेगी, मैं बस का नहीं तेरी। सुना सकती रखती है तू भी देवी मैंने माना, पर तरंग मदमाती नदियां छत्रसाल नहीं जाना। मुझ में विद्यमान है पगली गुरु दर्शन की आशा, हृदय एक उल्लास मिलन का चितवन का प्यासा। चितवन भी वह ऐसी जिसको बस चितवत ही रहता, और निरंतर अवलोकन कर जग के योग्य न रहता। शक्ति उनकी से मैं तू क्या सागरों को पार कर दूं, सृष्टि के स्वर्णिम कलश में प्रलय का संहार भर दूं। गुरु कहे तो विश्व का मैं आज विशंभर बदल दूं, शक्ति अगर है तुझ में तो ले रोक ले, मैं तुझ में आता हूँ। जब भी अश्व आरूढ़ कूद गए, देख पार अब जाता हूँ। भले भाई घोड़ा स्वामी को लेकर के चला, तत्क्षण पार उतरने में उनको बस लगी एक सूक्ष्म सी क्षण। पता नहीं वे कब और कैसे पार हो गए जल को, चकित श्रम राजा भी थे जब देखा खुद ने थल को। उनके पास सोचने का यह समय न था, चल दिए आखिर पग तेजी से हुए अग्रसर, सतगुरु दर्शन की खातिर, सतगुरु दर्शन की खातिर। छत्रसाल जी को जैसे ही श्री जी की अंतः प्रेरणा से यह सूचना मिली, वे तुरंत ही अपने घोड़े भले भाई पर सवार होकर चल दिए। नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। प्रियतम प्राणनाथ से मिलने की ज्वाला ने उन्हें अधीर कर दिया और उन्होंने घोड़े सहित के नदी में छलांग लगा दी। अत्यंत तीव्र धारा में वे घोड़े के सहित बहने लगे थे, किंतु धनी की कृपा से किसी तरह सकुशल बाहर आए। महाराजा छत्रसाल जी पन्ना आते हैं, चारों ओर उन्हें रोते बिलखते सुंदर साथ दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं पर धनी के वियोग में संसार छोड़े हुए ब्रह्म मुनियों के तन नजर आते हैं। बंगला जी दरबार में सिंहासन पर श्री जी की जगह श्रीमुख वाणी अर्थात श्री कुलजम स्वरूप को पधराया गया देखकर छत्रसाल जी मन ही मन कांप उठे। श्री जी की अन्यत्र पधराया हुआ देखकर किसी अनिष्ट की आशंका से वे व्याकुल हो जाते हैं। सुनते शब्द धनिये का तभी अरवाह उड़ जाए, ताको कहिए मोमिन सुनते विरह उड़ जाए, सुनते विरह उड़ जाए। प्रियतम अक्षरातीत की वाणी को सुनते ही जिसकी आत्मा इस संसार की ओर देखना बंद कर दे तथा विरह में उसे शरीर का जरा भी आभास न रहे, एकमात्र वही ब्रह्म सृष्टि कहलाने का अधिकारी है। भावार्थ, ज्ञान या विरह की अवस्था में शरीर छोड़ देने का वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में किया गया है। तृष्णाओं से पूर्णतः परे होकर शरीर का आभास न रहे तो वह भी शरीर छूटने जैसा ही है। वे विरह में डूबकर अपने प्राण वल्लभ प्राणनाथ को पुकारते हैं, लेकिन जब श्री जी कुछ नहीं बोलते तो छत्रसाल जी अपना अंत करने के लिए ज्यों ही अपनी तलवार निकालते हैं, हंसते हुए श्री जी ने छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लिया। बोले, छत्ता, क्या तूने मेरे तन को ही प्राणनाथ समझा है? यह देख, केन नदी में जब तुम्हारा घोड़ा डूब रहा था तो मैंने ही उसे बचाया था। तुम्हारे घोड़े के पांव के निशान अब भी मेरी पीठ पर हैं।
मैं तो अब गहन समाधि में जा रहा हूँ, लेकिन यह न समझना कि मैं तुमसे अलग हो गया हूँ। मैं पल पल हर सुंदर साथ के पास रहूंगा। देश विदेश जहाँ जहाँ भी सुंदर साथ हैं, उनको परम धाम की ओर ले चलना और ब्रह्मवाणी की ज्योति को फैलाना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। भारत में फिरंगी घुसते धीरे धीरे आ रहे हैं। अत्यंत अवार्षिक महान शासक का रहना तब तक है। जीवित रहकर एक महान साम्राज्य स्थापित करना आज्ञा है, ये वत्स हमारी कार्यान्वित ये करना। फिर श्री जी हुए मौन सदा के लिए चले गए जैसे। चित्र लिखत से और मूर्तिवत खड़े रहे सब ऐसे। 1751 सावन बदी पंचमी दिन रविवार ब्रह्म मुहूर्त में गुम्मट जी में पधराए गए प्राणधार। 76 साल के आने से पहले श्री मुखवाणी कुलजम स्वरूप को गादी पर पधराया सबने, मान श्री प्राणनाथ का रूप। केशवदास ने जब वाणी को जिल्द बांध तैयार किया, तो श्री जी के ज्ञान ग्रंथ को गादी पर पधराया गया। और तारकन सागर अथवा निज स्वरूप सागर है यह। 76 साल ने उठकर घोषित किया, आज ये सालाना जुड़ा करेगी सभा, यहाँ पर आवश्यक सबका आना। पंडित विद्वानों कवियों को बुला धर्म चर्चाएं हो, और धर्म पर विद्वानों की अलग अलग कथाएं हो। तत्पश्चात गूंज गई ध्वनि, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड सहारे की जय। 1 वर्ष और 4 महादस दिवस पूर्ण होने के बाद दर्शन लीला 1 वर्ष तक चली, बहुत ही है विख्यात। विषया कठन के समाधान हित छत्रसाल खुद जाते थे, और यथार्थ उत्तर प्रश्नों का श्री वाणी से पाते थे, श्री वाणी से पाते थे। जिस विजयी तलवार से जीता वीर बुंदेलों का भूखंड, जिसकी तेज धार से काटे कुटिल रिपु दल के नरमुंड, आज वही तलवार करेगी मेरे जीवन का भी अंत। रह सकता मैं नहीं और कमर से पेट खींच ली, छत्रसाल ने भर आवेश। उसी समय कुछ पलक प्रकंपित मुस्काए श्री प्राणेश। कर अंबुज से असी पकड़ कर बोले वाणी मधुर ललाम, छत्रसाल मरने से पहले बैठा है ये साथ तुम्हारा, जिसमें दोनों कुल परिवार बिखरे हुए देश देशों में, उनका करना तुम्हें विचार, उनका करना तुम्हें विचार। इसके पश्चात श्री जी पुनः समाधिस्थ हो गए और उनके तन को गुम्मट जी मंदिर में झूले पर पधराया गया। यह झूला जमीन की सतह से काफी नीचे था। ऊपर से सतह को ढक दिया गया था और ऊपर भी श्री मुखवाणी को श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान में स्वरूप मानकर पधराया गया और सेवा पूजा प्रारंभ की गई। किंतु अभी भी सुंदर साथ की वीर व्यथा नहीं जा पा रही थी। जिस तन के माध्यम से सुंदर साथ ने इस झूठी दुनिया में परम धाम का आनंद पाया था, उस तन को अपनी आंखों से ओझल होते देखना किसी के लिए सह्य नहीं था।
जो रहे सो हुक्मे और चले बीच जन, मोमन रखे जिन वास्ते, मजल जाहिर सबो रोशन, मजल जाहिर सबो रोशन। श्री प्राणनाथ जी के अंतर ध्यान होने के बाद भी जिन्होंने इस संसार में अपने शरीर को रखा, वह श्री राज जी के आदेश से ही संभव हो सका। उनके शरीर का त्याग भी श्री राज जी के आदेश से ही हुआ। यह बात तो सब में प्रकट है कि धामधनी को जिस तन से जो सेवा लेनी थी, उसके लिए ही उन्होंने उनके तन को अपने हुक्म से बनाए रखा। भावार्थ, महाराजा छत्रसाल को जागनी, श्री लालदास जी को बीतक लिखने, श्री केशव दास जी को तारतम वाणी के संकलन तथा मुकुंद दास जी पर धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व था। इसलिए इनके तनों को धामधनी ने वीर्य की अग्नि से होने वाले देह त्याग से बचाए रखा। इसलिए श्री जी ने छत्रसाल जी, लालदास और विशिष्ट ब्रह्म मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर जागनी का मार्गदर्शन करना प्रारंभ किया। पूरे वर्ष भर यह लीला चलती रही। अचानक उसी गुप्त मार्ग से एक बुढ़िया भी चली गई, जिसे अपने बेटी के विवाह की चिंता थी। श्री जी ने उसे अपनी अंगूठी देकर आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह हो जाएगा। इस घटना के बाद श्री जी ने उस गुप्त मार्ग को बंद करने का आदेश दे दिया, जिससे जाकर ब्रह्म मुनि श्री जी के दर्शन किया करते थे। अंतर ध्यान लीला के बाद 1 वर्ष तक दर्शन देने और वार्ता करने की जो लीला हुई, उसे समझना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं था। इसलिए तरह तरह की उठती हुई बातें देखकर उसे बंद कर देना ही उचित समझा गया। 10वें द्वार में प्राणों को चढ़ाकर समाधिस्थ हो जाने पर हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती है। श्वास प्रश्वास की गति भी बंद रहती है, किंतु सिर गर्म रहता है। ऐसी अवस्था में वह भूख प्यास से रहित हो जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति तो यही मानता है कि शरीर छूट गया। माहेश्वर तंत्र का कथन है कि भगवान शिव ने अक्षरातीत को जानने की इच्छा से जो समाधि लगाई, वह 5000 वर्षों के बाद टूटी थी। कुछ योगियों के मतानुसार भगवान शिव की समाधि 20,000 वर्षों तक बनी रहती है। अभी भी बड़े बड़े योगी वर्षों तक समाधिस्थ रहते हैं। श्री जी भी उसी तरह समाधिस्थ हैं। उनके देह त्याग की बातें करना सत्य को कलंकित करने का क्षुद्र प्रयास है और घोर अपराध भी। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, खेल देख पीछे फिरे होए इत खुशहाल, होए इत खुशहाल। ब्रह्मषष्ठियां अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के साथ रंग महल के मूल मिलावे में अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। इस प्रकार वे इस मायावी खेल में जागनी लीला का आनंद देखकर अपने परम धाम में वापस जाएंगी। जिनके हृदय में अटूट श्रद्धा है, विरह की रसधारा है, प्रेम की प्यास है, उनके लिए श्री प्राणनाथ जी आज भी वैसे ही हैं जैसे 300 वर्ष पहले थे। आत्मा का प्रीतम ना तो कभी अलग था, ना है और ना कभी होगा। हाँ, जिनके अंतर चक्षु बंद है, श्रद्धा और आस्था है नहीं, उन शुष्क हृदय वाले जीवों के लिए अवश्य ही उनका धाम गमन हो गया है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि श्री प्राणनाथ जी बेहद से परे वाले परम धाम चले गए। यदि वे नूरी परम धाम चले गए तो श्री मुखवाणी के इस कथन का क्या आशय होगा? जब मुसाफ हादी गिरो चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, एक खेल किया जिन वास्ते, सो जागे अपनी सरत पर, सो जागे अपनी सरत पर। जब तक ये जगत अस्तित्व में है, तब तक यही मानना चाहिए कि ब्रह्म सृष्टियां भी हैं और उनके प्रीतम अक्षरातीत भी यहाँ हैं। यहाँ जिस परम धाम की बात कही गई है, वह ब्रह्मात्माओं का दिल है।
इस संबंध में तारतम्यवाणी के ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। यदि यह संशय किया जाए कि अंतर्धान लीला से पहले क्या ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में धनी की बैठक नहीं थी, तो इसका समाधान यह है कि मूल संबंध से धाम धनी सबके हृदय में विराजमान थे, किंतु तारतम्य ज्ञान का यथार्थ प्रकाश न होने के कारण किसी को भी उसकी अनुभूति नहीं थी। स्वयं श्री देवचंद जी को भी 40 वर्ष अर्थात विक्रम संवत 1678 से पहले मालूम ही नहीं था। यहाँ तक कि हफ्ते से पूर्व श्री मिहिराज जी को भी नहीं मालूम था कि धामधनी उनके धाम हृदय में 1712 से ही लीला करने के लिए विराजमान हो चुके थे। यद्यपि उनके या अन्य सभी के हृदय में धामधनी विराजमान होने पर भी जब तक आत्मा युगल स्वरूप का दीदार नहीं कर लेती, तब तक उसकी दृष्टि संसार में भटकती रहती है और उसे नींद में डूबा हुआ माना जाता है। यद्यपि अंतर्धान लीला के पश्चात भी पांचों शक्तियों के साथ युगल स्वरूप श्री महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान है। हाँ, श्री महामती जी को इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कहलाने की शोभा प्राप्त है। नाम सिनगार शोभा सारी, मैं भेक तुम्हारो लियो का कथन यही सिद्ध करता है, किंतु सभी के हृदय में उनके विराजमान होने की बात भावात्मक है। यद्यपि छठे दिन की लीला में अन्य किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं मिल सकती, किंतु हर ब्रह्मात्मा को यह अधिकार है कि वह तारतम्यवाणी को आत्मसात करके प्रेम द्वारा अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसा सकती है और आध्यात्म जगत के सर्वोच्च पद परम सत्य अर्थात मारिफत तक पहुंच सकती है, जहां प्रिया प्रीतम आशिक माशूक में कोई भेद नहीं रह जाता। शाश्वत प्रेम, शांति और आनंद के लिए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अन्याय इति पूर्णम। गीतक साहित्य इस अंतिम प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें श्री भट्टाचार्य जी की भांति ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जिसके हृदय में केवल कोरा शास्त्रीय ज्ञान होता है वही अभिमानी होता है, लेकिन जिसके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान होते हैं उनके हृदय में ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी होता है, जिससे वह श्री जी की भांति विनम्र होता है। हमें लच्छीदास जी की भांति अपने नाम व प्रसिद्धि की तृष्णा को त्याग कर महाराजा श्री छत्रसाल जी की भांति धामधनी जी पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ऐसा करने से श्री गुम्मट जी में विराजमान धामधनी जी हमारी लौकिक व पारलौकिक सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सुंदर साथ जी, अब मोरल का भी मोरल अर्थात सार का भी सार यह है कि हमने संपूर्ण बीतक के सभी प्रसंगों का सार लिखा और सुना। अब हम आत्मनिरीक्षण करें, हमने अपने व्यवहार में कितना उतारा है, क्योंकि यह बीतक हमें रहनी सिखाती है। धनी श्री देवचंद जी की कसनी, श्री जी की जागने की तत्परता व समर्पण, श्री तेज कुंवरी पाई जी का त्याग, श्री लालदास जी, श्री चिंतामणि, श्री भैरव सेठ जी, महाराजा छत्रसाल जी व अन्य सुंदर साथ जी का समर्पण व उनके और अनेक गुणों को हमने कितना अपने जीवन में चरितार्थ किया है। यदि एक भी गुण हमने अपने जीवन में उतारा है तो हमारा बीतक सुनना व सुनाना सार्थक होगा, अन्यथा हम केवल पढ़ने, लिखने
और दूसरों को सुनाने तक ही सीमित रह जाएंगे। अतः हमें संपूर्ण बीतक साहेब से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारना है। यही संपूर्ण बीतक का सार है, संपूर्ण बीतक का सार है। Now the moral of the day from today's Bitak. From the last episode of Shri Bitak Sahib, we learned that we should not take pride in sheer worldly knowledge like Shri Bhattacharya ji, because no one in the world can be all-knowing except the Supreme God, in whose heart there is only stark academic knowledge. They are arrogant, egoistic, and overconfident, but in whose heart the Supreme God resides, there is God's love in their heart, along with knowledge, due to which they are very humble like Shriji. Like Lachidas ji, we should sacrifice our greed for name and fame, and should devote everything to the lotus feet of Dhamdhani. We should follow the footstep of moments like Shri Maharaja Chhatrasal ji, Shri Lal Das ji, Shri Chintamani ji, Shri Bhairav Seth ji, Shri Tej Kumari Bai ji, and many others who exemplified unwavering faith, untiring services by Prem Seva, and divine sacrifices. Then only our Dhamdhani, who is seated inside the abode of Shriji's heart in Gummat Sahib, Shri Tartam Vani, and who also resides in 18,758 verses of Shri Tartam Vani as knowledge Swarup, will fulfill all our worldly and spiritual desire. Now, the essence of moral is that since we have been reading, listening, presenting, quizzing, and understanding the summary of all episodes of entire Shri Bitak Sahib Ji for last 3 to 4 months, the onus is now on each and every one of us to introspect how much of that we have imbibed in our daily behavior and practice, because it is Shri Bitak Sahib only that truly teaches us how we should live our lives practically in this false world. How much have we characterized our lives from the devotement of Dhamdhani, Shri Devchand ji, and the diligence and dedication of Shriji towards awakening of all Sundar Saath souls. The incomparable sacrifice of Shri Tej Kumari Bai ji, the fidelity and competency of Shri Lal Das ji, and numerous other imitable qualities of other Sundar Saath ji. If we have brought even one quality from them in our lives, then it will be worthwhile listening and reading of Shri Bitak Sahib ji for us. Otherwise, we will be limited to reading, writing, describing it to others. It will remain a mere ritual to read and listen to Shri Bitak Sahib year after years. So essentially, we have to carry out lessons we get from Sampoorn Bitak Sahib in our lives. This, in essence, is the moral of entire 4,377 verses of Shri Bitak Sahib Vani, compiled by Shri Lal Das ji under the divine umbrella of Shri Pranath ji's grace. Prem Pranam ji, sab Sundar Saath ko. अब पंजाबी में हम मॉरल सुनेंगे। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਤਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਤਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛਤਰਸਾਲ ਜੀ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਜੀ, ਲਾਲਦਾਸ ਜੀ, ਭੈਰਵ ਸੇਠ ਜੀ ਅਤੇ 12 ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਈਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਧਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ।
और अपने फेरे ਨੂੰ सफल करिए। नहीं ते कर्म बंधना ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ और धाम ਦੇ अखंड सुख सपना ही बन के रह जाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। પ્રણામ જી વાલા સુંદર સાતજી। આજના સૌ વક્તવ્યોનો સાર છે બીતક સાહેબના મંથન અને પઠનનો હેતુ। શ્રી કુલજમ સ્વરૂપ સાહેબ અને બીતક સાહેબ આપણા મુખ્ય ગ્રંથો છે। તેમાં પરમધામની આપણી સાથેની વાતોને સંકેતોમાં રજૂ કરવામાં આવી છે। અવાજ સંભળાય છે મારો? हाँ जी सारू छे। અત્યાર સુધી આપણે બીતક સાહેબ અને સ્વરૂપ સાહેબના પઠન વાંચન અને અધ્યયનમાં જ સમય પસાર કર્યો છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમાં દર્શાવેલી વાતોના સારરૂપ પ્રેમ, વિશ્વાસ અને સમર્પણને આત્મસર્બત કર્યા સિવાયની તમામ બાબતો નિરર્થક છે। બીતક સાહેબજીના અંતિમ ભાગ ઉપરથી આપણને શિખામણ મળે છે કે ભટ્ટાચાર્યની જેમ આપણે જ્ઞાનનું ક્યારેય અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં, કારણ કે આ જગતમાં એકમાત્ર પરમ કુમાર પરમાત્મા સિવાય કોઈ જ્ઞાની નથી। જેમની અંદર ફક્ત શાબ્દિક જ્ઞાન હશે તે જ અભિમાની બની શકશે। જેમની અંદર પરમધામ ધામદિલ જેમનું અર્શ અંગ બન્યું છે, અર્થાત જેમના દિલમાં ધામદિલમાં શ્રી રાજશ્યામાજીની બેઠક છે, ત્યાં જ સાચો પ્રેમ અને સાચું જ્ઞાન હોય છે અને તેમના હૃદયમાંથી જ શ્રીજી તથા લાલદાસજીની જેમ સાચા પ્રેમ અને આનંદની જ્ઞાનની રસધારા વહે છે। મહારાજા છત્રસાલજીની જેમ આપણે પણ ધામધણીજીના ચરણ કમળોમાં કમળરૂપી સમર્પણના સાચા ફૂલ અર્પણ કરવા જોઈએ। આમ કરવાથી જ ઘુમ્મટજીમાં બિરાજમાન શ્રી રાજજી આપણી આ બ્રહ્માંડની અને આધ્યાત્મિક બધી જ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે। કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે બીતક સાહેબજીનું વાંચન અને અધ્યયન કર્યા પછી તેમાં આપવામાં આવેલા બોધને હૃદયથી ગ્રહણ કરવો જોઈએ। આપણા જીવનમાં બીતક સાહેબના પ્રસંગોમાંથી મળતી સેવા, પ્રેમ અને સમર્પણની ભાવનાઓનો અમલ કરવો જોઈએ। ધણી શ્રી દેવચંદ્રજીના સમર્પણને ધ્યાનમાં લઈને આપણા જીવનમાં પણ સમર્પણને સ્થાન આપવું જોઈએ। શ્રીજીના જીવનમાં સુંદર સાતની આત્માને જાગૃત કરવાના લક્ષ્ય અને તે માટેની દ્રઢતા સર્વસ્વ સમર્પણ કરવાના ભાવને આપણા ધામ દિલમાં પ્રજ્વલિત કરવો જોઈએ। પ્રાતઃ વંદનીય એવા શ્રી તેજકુંડીજી, શ્રી બાયજુરાજજી, શ્રી લાલદાસજી, શ્રી ચિંતામણીજી, શ્રી ભૈરવ શેઠજી, શ્રી મહારાજા છત્રસાલજી ના જીવનમાંથી સમર્પણની ભાવનાને આપણા જીવનમાં ઉતારવી જોઈએ તથા જો આપણે તેમના જીવનમાંથી એક પણ ગુંડે જો ગ્રહણ કરી શકીશું તો સાચા અર્થમાં બીતક વાંચન કે શ્રવણ કે અધ્યયનનો હેતુ સિદ્ધ થશે। નહીતર તે ફક્ત શાબ્દિક જ્ઞાન, વાંચન અને લેખન સુધી સીમિત રહી જશે। આ બીતકના સર્વે વક્તવ્યનો ભાવ એક જ છે કે બીતક સાહેબના વંચન અને પઠનનો હેતુ એ આપણા દિલમાં બીતક સાહેબના કોઈ પણ એક પ્રસંગમાંથી કે જેમાંથી આપણને જ્ઞાન, પ્રેમ, સેવા, સમર્પણના પાઠ મળે છે તે પાઠને વાસ્તવમાં જીવનમાં ઉતારવા જોઈએ। પ્રણામજી। प्रणाम जी सुन्दर शाह जी। विभिन्न किसिमको भाषामा हामीले यो बीतक साहेबबाट के शिक्षा पायौं भन्ने विषयलाई हामीले जानकारी गराउँदै नेपालबाट नेपाली भाषामा पनि हामीले यो अध्ययन गरिरहेको बीतक साहेबबाट के हामीले शिक्षा गर्यौं र के यसबाट हामीले के जानकारी भयो भन्ने विषयलाई म सर्टकटमा थोरै बताउन गइरहेकी छु सुन्दर शाहजी। श्री बीतक साहेबको अन्तिम प्रसङ्गबाट हामीलाई यो शिक्षा मिल्छ कि हामीले पनि भट्टाचार्यजीको जस्तै ज्ञानको अभिमान गर्नु हुँदैन, किनकि यो संसारमा पूर्णमा परमात्मा बाहेक कोही पनि सर्वज्ञ हुन सक्दैन। जसको हृदयमा केवल कोरा शास्त्रीय ज्ञान मात्र हुन्छ उसलाई यही अधुरो ज्ञानको
अभिमान मात्र हुन्छ। तर जसको हृदयमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ, उसको हृदयमा ज्ञानको साथसाथै प्रेम पनि हुन्छ। ऊ पनि श्रीजीको जस्तै विनम्र हुन्छ। हामीले लक्ष्मीदासजीको जस्तै आफ्नो नामको प्रसिद्धि तृष्णाको त्यागेर महाराजा श्री छत्रसालजीको जस्तै धामधनी जीमा सर्वस्व न्यौछावर गरिदिनु पर्छ। यसो गर्दा श्री गुम्मटजीमा विराजमान धामधनी जी हाम्रो लौकिक तथा परलौकिक सबै मनकामना पूर्ण गर्नुहुन्छ। हामीले यो पटकको बितकमा आफैले पनि भाग लिँदै खेलको माध्यम वाचन एवं प्रश्नोत्तरीको माध्यमबाट सुन्ने सिक्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। हामी अब यो मूल्याङ्कन गरौँ यो पटकको बितक सुनेर हामीमा कति उतार्यौं त, किनकि यो बितकले हामीलाई रहने सिकाउँछ। धनी श्री देवचन्द्रजीको शरीरको कसनी, श्रीजीको जागनेको तत्परता र समर्पण, श्री तेज कुँवरी बाईको त्याग, श्री लालदासजी चिन्तामणि, भैरव शेठजी, महाराजा छत्रसालजी र अन्य मोमिन सुन्दर शाहजीको समर्पण र उनको गुणको हामीले आफ्नो जीवनमा उतारौं भने मात्र हामीले बितक सुनाएको सार्थक हुन्छ। नत्र हामी बितक पढ्ने, लेख्ने, सुन्ने, सुनाउनेमै सीमित हुनेछौँ। त्यसैले हामीले सम्पूर्ण बितक साहेबबाट लिने शिक्षाको जीवनमा उतार्नु नै यो बितक सुनेको सर हो। त्यस कारणले सुन्दर शाहजी, सबैले यस बितक माध्यमबाट हामीले के जीवनमा उतार्नु पर्ने मुख्य कुरा त त्यही नै हो। भन्दै म अन्तिममा 2 शब्द बोल्न गइरहेकी छु। सुन्दर शाहजी, सर्वप्रथम त धनीश्री जुगल जोडी श्रीराज श्यामाजीको 4औं चरणमा कोटानकोट प्रणाम गर्दै, अनि जब धनीजीको मेहर बिना यो सबै चारै दिशाको सुन्दर साथको जमघटमा यो वाणी बितक ग्रहण गर्न पाउँदा आफैलाई धन्य सम्झेको छु। र शुभ बिहान हाम्रो न्युटको सेवा रोज लिइरहनु भएको सरोज माताजी र हाम्रो अधिक से अधिक विदेश हुँदा पनि जुन अस्ट्रेलियाको ठाउँमा रहेर पनि हाम्रो आशिषजीको जुगल जोडी जुन हुनुहुन्छ, सोनुजी, आशिषजी, उहाँहरूले यो जागो और जगाओ फुरमान हे धनी का भन्ने यो भावलाई शिरोधार्य राखेर सम्पूर्ण सुन्दर शाहजीलाई अगुवाईको रूपमा उहाँहरूले एउटा लिडर जस्तो भावमा सेवामा समर्पित कसरी उहाँहरूले यो समय मिलाइरहनु भएको छ। त्यो परदेशको ठाउँमा अस्ट्रेलिया जस्तो एउटा समयलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राख्ने ठाउँमा पनि सुन्दर साथको सेवाको लागि रात दिन खटिरहनु भएको छ। उहाँको श्रीचरणमा सत नमन गर्दै र जति पनि यो 14 अङ्क भएर जति यो संसार रूपी सागरमा बसेर पनि यतै धन्य उतै धन्य भनिरहे 14 टिम धनीजीको अङ्ग स्वरूप समर्पित गरेर हामीले 14 टिम बन्न गएको थियो। त्यो पनि अकस्मात राज्यको मेहर हो। र यो 14 टिम भित्र सुन्दर शास्त्रीले जति पनि चित्रद्वारा अनि यो जति पनि प्रश्नोत्तरीद्वारा सुन्दर साथलाई लाइभद्वारा प्रत्यक्ष जति पनि सुन्ने लाभ उठाइरहनु हुने सुन्दर साथीलाई मेरो हृदय रूपी चरणकमलमा कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै फेरि यस्तै अवसर हामीले प्राप्त गर्न पाइयोस्। घरै बसी त्यो मूलमुलाको दर्शन यो हृदयमा लिन पाइयोस् भन्ने एउटा उत्साह अझै पनि यस्तै मेहर अगाडि बढिरहोस् भन्ने भावनाका साथ म हजुरहरू समक्ष प्रणाम गर्न चाहन्छु। सुन्दर साथजी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी सुन्दर साथजी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं इससे पहले कि
प्रणाम जी सभी सुंदर साथ सुखपाल टीम के। व्हाट ए ब्यूटीफुल एंड, आज इससे अच्छा एंड हो ही नहीं सकता। बोला जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत अच्छी हो आधा काम हो जाता है। लेकिन क्या एंडिंग इस प्रकार की हो सकती है, ये तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज की जो बीतक की हमारी लास्ट चैप्टर दोपहर का सूरज, उसकी एंडिंग होगी वो इतनी भावुकतापूर्ण, इतनी ज्ञानपूर्ण, इतनी कहते हैं सहयोगितापूर्ण और पंच माहौल के तरीके से, एक पंच खूनी जो मॉरल आए हमें गुजराती में, हिंदी में, नेपाली में, इंग्लिश में, पंजाबी में। तो ऐसे लग रहा था कि राज्य की पांचों शक्तियां इस समय अपना जो वरद हस्त हर सुंदर साथ पे है, वो अपना पूरा आशीष सब सुंदर साथ को दे रहे हैं। और अगर मुझे ये नेपाली में थोड़ा पहले मिल जाता जो उन्होंने लास्ट में ऐड किया, तो शायद मैं वो डिस्प्ले ना करता और उनको मना कर देता, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का काम नहीं था, ये पूरी की पूरी 14 पारियों की टीमों का काम था। तो सुंदर साथ जी ने जो यहाँ बैठकर एक एक टीम ने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, ये सारा श्रेय क्रेडिट सुंदर साथ को जाता है, जिन्होंने दिन रात ना टाइम देखा। कभी तो छठे पहर की बीतक, सातवें पहर की बीतक, उन्होंने सातवें पहर में ही प्लान करके उसको सीखना चाहा। तो कहीं बिना किसी रीजन के ही, जैसे हमारे सामने अभी यूएसए से सुंदर साथ रात को बैठे हैं, वो भी मीटिंग्स में रात रात बच्चों को लेकर बैठना, बहुत छोटे बच्चे को लेकर बैठना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो सबसे पहले तो मैं आप सब सुंदर साथ को एक एक बहुत आभार, आपका नाम लेकर एक एक बार बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जो है, जो आज बीतक के मोती, उसका जो निचोड़ है, यानी उसका जो एसेंस है, उस सार का भी जो सार है, वो हमें आज दर्शा दिया कि किस प्रकार हमें इस बीतक को अपनी लाइफ में उतारना है। तो अनीता मलिक जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। और आप भी एक दो लाइनें बोल सकते हो। हाँ जी, प्रणाम जी। मुझे तो आभार प्रकट करना है सबसे पहले शिल्पा जी का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया हमें। वो पर्दे के पीछे इतना काम करती हैं कि किसी को पता ही नहीं होता है, सारा दिन लगी रहती हैं। उनके लिए बहुत बहुत आभार और उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और दूसरा संजीव शाह और रूपा गौतम जी का, जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे आके हमें नेपाली और गुजराती के मॉरल्स को अपने मुखारबिन से सुनाया। तो उनका भी बहुत बहुत आभार और प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब मैंने मॉरल देखा शिल्पा जी का रिटर्न, और उस पे शायद संजीव जी लिखा था, तो मुझे थोड़ा सा हिंट तो मिला कि ये गुजराती में संजीव भाई हैं, लेकिन वो कौन सी टीम के हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आएंगे, गुजरात में से पार्टिसिपेट करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा संजीव भाई। प्रणाम जी संजीव भाई। प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत अच्छा मॉरल आपने हम सबको गुजराती में सुनाया। प्रणाम जी। थैंक यू, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी रूपा जी, प्रणाम जी। वैसे तो विदुर भाई डेली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस में लगे हों, चाहे वो कोई और काम देख रहे हो, उनका ध्यान राज्य की तरफ रहता है। उनकी रहनी जो है वो हम सबको अपने जीवन में उतारनी है, ऐसे वो प्रैक्टिकल रहनी पे चलने वाले सुंदर साथ हैं। रूपा जी ने चाहे किरंतन वाणी गायन हो, चाहे फिर नेपाली में इस प्रकार का मॉरल का पढ़ने का हो, लिखने का हो, शॉर्ट नोटिस पे सुंदर साथ के साथ कोऑर्डिनेशन हो, भले ही भाषा नहीं मैच हो रही, लेकिन दिल की जो है भाषा वो सबकी एक ही है। तो उस प्रेम की भाषा के साथ उन्होंने सबके साथ कोऑर्डिनेशन किया। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी रूपा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीमा खुराना जी, प्रणाम जी। किस प्रकार आज डायलॉग डिलीवरी शुरू हुई आपने और आकाश जी ने, स्पेशली जब वो बद्रुनिसा और वो औरंगजेब के सेनापति का प्रसंग आया, तो बिल्कुल आपने तो आज सबका मन मोह लिया। पूरे डायलॉग जैसे प्लान किए गए, सबने एक एक डायलॉग कितने अच्छे बोले, बहुत ही अच्छा लगा। प्रणाम जी सीमा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। I think they should go to the Anita ji's direction. हाँ जी, अनीता जी के डायरेक्शन में सब कुछ हुआ। उन्होंने बोला कि इसको हम डायलॉग उसमें प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। आकाश जी, ये सारा जो प्लान था वो शिल्पा जी का था, वो पर्दे के पीछे थी, मैं आगे थी। तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, शिल्पा तो आप दोनों को पूरा क्रेडिट जाता है।
बिल्कुल। दोपहर का सूरज की पूरी ब्यूटी ही यही थी कि उसमें डायलॉग्स थे, और वो डायलॉग्स ऐसे थे कि ऐसे लगता था वो किरदार सामने उठकर आ गया है, चाहे वो प्रेम का स्वरूप हो, चाहे ज्ञान का स्वरूप हो, चाहे फिर वो बिहारी जी का स्वरूप हो, लेकिन हमारे सामने वो कैरेक्टर खुल के सामने आ जाता है। तो ऐसी पावर थी दोपहर का सूरज, जो स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा, जिसका कि हमने आधार लिया। मुकेश कुमार जी, इससे पहले कि मैं सारे नाम भूल जाऊं, प्रणाम जी मुकेश कुमार जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा आपने आज चौपाइयाँ गाकर सबको बहुत ही आनंदित किया। प्रणाम जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम। बबीता जी, हाँ जी, बबीता जी को मैं भूल गया था। बबीता जी, आपने जिस स्टाइल से वो गाया था छत्रसाल जी का मुक्तावली से, प्रणाम जी बबीता जी। जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जिस प्रकार आपने वो गाया ना, आज मन कर रहा था कि वो चलता ही जाए, उसकी लाइनें कभी खत्म ही ना हो, इतना अच्छा आप गा रहे थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रियांशी, आप हमारे सरप्राइज गेस्ट रहते हैं, विशेष गेस्ट, सबसे छोटे सदस्य। वैसे तो सबसे छोटे सदस्य हमारे पूनम जी के साथ रहते हैं, जो अपनी मूक प्रेजेंस देते रहते हैं और बीच बीच में आभास कराते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। पर प्रियांशी, वेल डन, बहुत अच्छा आपने आज बीच में जो सूत्रधार की भूमिका के डायलॉग्स होते हैं, कैसे एक नैरेटर नैरेट करता है, बहुत अच्छा आपने किया। प्रणाम जी प्रियांशी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और पूनम जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पूनम जी, आपने किस प्रकार वो इंग्लिश का मॉरल लिखा है, मैंने जब उसको रिसीव किया, उसको पावर पॉइंट में डालने के लिए, आई वॉज लाइक, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे। एक्चुअली में मुझे लगता है ये सब हिंदी का ट्रांसलेशन, हिंदी से ही ट्रांसलेट किया गया हाँ जी, ये है ना? सब मैंने कुछ नहीं किया, सब अनीता आंटी और मुकेश दीदी हैं, सब करने वाले हैं। हम फ्रंट पे आते हैं और कुछ भी नहीं है, बस प्रेजेंट करने के लिए। हाँ, थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डाउट था, तो आपने हमारी आपका इनपुट भी इसमें पीछे नहीं है, आपने भी काफी इनपुट दिया है इसमें अपना, और अनीता आंटी ने पूरा गाइडेंस दिया, क्योंकि कुछ चीजें मैंने एज इट इज लिख दी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे खुद को नहीं लग रही थी। तो मतलब आप लोगों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। तो बस रज जी ने बैठा दिया सुंदर साथ के सामने, सेवा के लिए एक नाम मेरा आ गया। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं बोल पा रही हूँ, ये बोलना ही मेरी अपॉर्चुनिटी है। सेवा तो मेन आप लोग करते हो, शिल्पा दीदी की इतनी सेवा है कि मैं उसको तो कहना है, कह ही नहीं सकते। उन्होंने जितना हार्डवर्क किया है घर के कामों के साथ, हमारी टीम के साथ लग के, और फिर भी सामने नहीं आए, बहुत सेवा है उनकी, अनीता आंटी की गाइडेंस की, हमारे लिए सब सुंदर साथ ने टाइम के साथ मैनेज किया कैसे मीटिंग करनी है। तो हमारा तो उतना फर्ट नहीं जितना बाकी सब सुंदर साथ का है। नहीं, बहुत अच्छा आपने और आप अनीता सबके जी चरणों ने। में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। हम आपने और अनीता जी ने जो दिया था, मैंने बस उसको मर्ज किया, देयर वाज नथिंग मैजिक इन इट। तो मेरे पास तो सब पड़ा था, मैंने सिर्फ आपका लिया, एक लाइन उनका लिया, दोनों को मिक्स करके दे दिया, सब एवरीथिंग वाज रेडी। और मुकेश प्रणामी जी को आप भूल गए, मुकेश जी का हाँ, भी वही मैं काफी बोलने अच्छा वाला था योगदान। कि वो तो हमारे हिंदी के सारे उन्होंने स्टार्ट वहीं से किया, जो मॉरल जिसकी ट्रांसलेशन 5 भाषाओं में आज हुई। तो वो हिंदी का मॉरल जब मैं पढ़ रहा था अभी स्क्रीन पर, जब प्रेजेंट हो रहा था, तब मुझे समझ में आया कि सोर्स में इतना बढ़िया हिंदी था, तो उसकी चाहे कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो तो वो तो बढ़िया होगी ही होगी। तो मुकेश प्रणामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने अपने ज्ञान से और प्रेम से जो सुंदर साथ के साथ सहयोगिता की, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी मुकेश। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। बस ये सब राज्य महाराज जी की मेहर है, सब राज्य महाराज जी सुंदर साथ को देते हैं वो एबिलिटी, बोलने की एबिलिटी। जैसे हमारी सीमा खुराना जी ने तो बिल्कुल ही रस बोल दिया उसमें और पूनम जी की मधुर आवाज, हमें भी और मोटिवेशन मिला इनके साथ रहने से, काफी कुछ मिलता है। और शिल्पा जी की तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकते जितना उन्होंने हेल्प की है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। ये पूरा क्रेडिट बिल्कुल रांची महाराज जी को जाता है, क्योंकि वही सामर्थ्य देते हैं बिल्कुल बोलने का भी, सोचने का भी और कराने का भी। बिल्कुल। सभी को प्रेम प्रणाम जी।
प्रणाम जी। एक बार फिर से बहुत बहुत आभार पूरी 14 टीमों का, ना सिर्फ सुखपाल टीम का, झरोखे टीम ने स्टार्ट किया एंड सुखपाल टीम ने किया, अष्टपहर की बीतक भी हुई और एक एक करके हर सुंदर साथ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इस बीतक में के जो किरदार थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो सुंदर साथ भी, और इस बीतक के दौरान जो जो सुंदर साथ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते गए और सहयोगिता के द्वारा एक दूसरे से सीखते गए, सिखाते गए, उनके चरित्र से, बीतक के कैरेक्टर्स के चरित्र से, हर चीज से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी है और अपने जीवन में उतारना है। तभी इस बीतक का जो उन्होंने लिखा है कि बीतक तो हर साल होती है, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसमें जो भी लेसन्स मिले उसको अपने जीवन में उतारना है, नहीं तो ये एक मियर रिचुअल बन के रह जाएगा कि हमने पढ़ी सुनी और जैसे वो कान में कल एक उदाहरण आया दृष्टांत में, अष्टपहर में, इधर से सुनी वो धागा इधर से निकल गया, वो अंदर गया ही नहीं। तो उस प्रकार की बीतक सुनने का ईयर आफ्टर ईयर कोई फायदा नहीं होगा। इसको अपने जीवन में जब तक नहीं उतारा, 4377 चौपाइयों को, उनके जो मूल निचोड़ है, उसका जो निष्कर्ष है, जो बीतक वाणी के टीका में हमने स्वामी जी के द्वारा दोपहर का सूरज में स्वामी जी के द्वारा देखा, उसको जब तक आत्मसात नहीं किया तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो प्री कैप भूल गए आप सुंदर साथ जी, सुखपाल टीम, तो इसलिए मैं आज उसका टेक ओवर करूंगा, क्योंकि आपने तो छोड़ ही दिया बिल्कुल मेरे को बिल्कुल अधर में, और मेरी पावर पॉइंट प्री कैप के बिना फिनिश ही नहीं होती। और प्री कैप तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। प्री कैप क्या होगा? कल, आने वाला कल। तो ये जो आने वाला कल है बीतक, ये जो बीतक है, ये किसकी बीतक होगी और इसमें क्या होगा? तो ये बीतक जो लिखी जाएगी आने वाले कल में, ये हम लोगों की बीतक होगी। हम लोगों की बीतक यानी कि हमने जैसा अभी मॉरल में सीखा, वो मॉरल हमको अपने जीवन में अब आज से स्टार्ट करके वो हमें आने वाले 1 साल तक वो अप्लाई करना है और उसका आउटपुट चेक करना है कि हमने वाकई में कुछ लिया तो हमारे में कुछ चेंज आएगा, और अगर वो चेंज आएगा तो हमारी आध्यात्मिक राह आगे बढ़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि प्री कैप के रूप में आज जैसे हम देख रहे थे, तो ये बड़ा ही मिक्स्ड बीतक था। अगर मैं उसमें देखूं दोपहर का सूरज में, तो पहले स्टार्ट होता है जो लच्छीदास जी भी आते हैं, तो लच्छीदास जी का प्रसंग आता है, जैसा मॉरल में सबसे पहले बोला गया कि वो नेम एंड फेम चाहते थे। तो हमारे पास इस बीतक आज का जो टॉपिक था ना, उससे एक साइड आता है भौतिक संपदा, धन संपदा, यानी जैसे दिवाली होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, तो एक आता है कि मटेरियल वेल्थ, उसकी तरफ लच्छीदास जी का उस तरफ से वो आया एक प्रसंग। और दूसरी तरफ से प्रसंग आता है तो विरह प्रेम का, और श्री जी के प्रति जो सुंदर साथ ने कुर्बानियां की हैं जागनी के प्रति, एक दूसरे के प्रति, तो वो आता है हमारा आध्यात्मिक धन। यानी कि हमारे पास आज की डेट में एक बैलेंस सामने खड़ा हो रहा है प्री कैप में। इस बैलेंस की एक तरफ तो पूरी संसार की चकाचौंध, यानी कि सबसे ज्यादा धन दौलत, सबसे ज्यादा अमीरी, वो सारी चीजें एक तरफ, दुनिया का राज्य एक तरफ, और आध्यात्मिक संपदा एक तरफ। तो हमारे पास एक तरफ आध्यात्मिक धन है, एक तरफ भौतिक धन है। अब ये चॉइस हमारी है कि ये पलड़ा हमें कौन सा भारी करना है, हमें किस तरफ अपने जीवन में अपने बचे हुए क्षणों को लगाना है, तो और वास्तविक जो बीतक है इसको अपने जीवन में उतारना है। तभी ये किया हुआ प्रोग्राम, जो ये महापर्व चला बीतक का, सहयोगिता का, ये सही मायनों में पूरा होगा। और हर साल इसको किया है, लेकिन इस साल जो हमने ये बीतक का पर्व किया, इसमें से खुद जो करके हमने उससे ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में उतारा, इसी से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी सबकी शुभकामना है। और अभी मैं फिर से लास्ट में बोलूंगा कि 100 साल का जागनी का यात्रा चल रही है। हम सब बढ़ चढ़कर उस जागनी यात्रा में, गुजरात की जागनी यात्रा में जो भी सहयोग बनता है वो दें, स्वयं भी लाभ लें और अन्य तक भी उस लाभ को पहुंचाएं। ऐसी शुभकामना के साथ सुखपाल टीम और पूरी 14 टीमों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हम इस बीतक को इस साल क्लोज करेंगे। कल और परसों हमारी क्विजेस रहेंगी, और वो क्विजेस के बाद छोटा सा एग्जाम होगा, उसकी डेट फाइनलाइज करके दी जाएगी जैसे ही वो रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हमारा ये इस साल का जो चला, ये
पूरा प्लानिंग ये पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप सबके लिए फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ किस प्रकार आपने इसको स्टार्ट किया था। तो पहली झरोका टीम जो थी हमारी 18 जुलाई को उन्होंने स्टार्ट किया और आज 2 नवंबर की तारीख हो गई है। अभी भी 2 दिन बाकी हैं जो हमारे नेक्स्ट क्विजेस होने वाली हैं, तो आप इनमें भी पार्ट लीजिए। और लास्ट की क्विजेस अष्टपहर की होंगी और आज का जो 40वां चैप्टर था उसकी होंगी। तो इन दोनों क्विजेस का आनंद जरूर लीजिए 3 नवंबर और 4 नवंबर को। उसके बाद पूरा बीतक का ये पर्व जो है ये क्लोज समापन की ओर, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी चलेगा उसका आनंद लेंगे। एक एग्जाम बाकी है और एक थोड़ा सा एक शॉर्ट टॉपिक है वो भी बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट फ्यू डेज में कवर कर लेंगे। उसके बाद एवरीथिंग क्लोज। तो आप सबके हाँ जी आशीष जी, वो मुकेश कुमार जी और सीमा खुराना को भी कुछ बोलना होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी मुकेश कुमार जी बोलिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा ज्यादा बोल नहीं आता, मैं तो बस सुनने में ज्यादा आनंद लेता हूँ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी ज्यादा प्रणाम नहीं जी। बोल पाता मैं। हाँ जी, ज्यादा भी नहीं बोल पाता, बस मैं तो सुनने में ज्यादा आनंद लेता हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी, मुकेश कुमार जी के बाद और सीमा खुराना जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, आप भी बोल लीजिए कुछ। बस इतना ही कि हमने क्या नहीं सीखा इस अपनी बीतक से, राज्य की बीतक से, प्राणनाथ जी की बीतक से, हम सबकी अपनी रहनी, उनकी रहनी और अपनी, हम जो उनको फॉलो करके हम चल सकते हैं। हमें वो रास्ता, वो पथ वो उन्होंने दिखाया, बस उन पथ चिन्हों पर चल के अपने प्रियतम से मिलन हो जाए, जितनी जल्दी मिलन हो सके, इसी का ही हमें इंतजार रहेगा, हमेशा ही रहा है और रहेगा। और सबका प्रेम इतना बरसा है, इतना बरसा है, मैं उसके लिए शब्द नहीं है। आप लोगों का इतना स्नेह, हर टीम, जिस टीम में गई हूँ उसका इतना प्यार, इतना स्नेह, ऐसा लगता ही नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है परम धाम की वहदत में ही प्रेम बरस रहा है। बिल्कुल। बस हमें इन्हीं चीजों को, इन्हीं गुणों को आत्मसात करना है जो हमारे लिए हमारे ब्रह्म मुनि छोड़ के गए हैं। हम इससे भटके ना, और बस इन्हीं रास्तों पर चलेंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि हम अपने परम धाम नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल। कोटि कोटि प्रणाम सबको। प्रणाम जी। बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि दोपहर का सूरज पूरे जो हमारे 300-400 साल पुरानी जो बीतक है उसका जो निचोड़ है वो इस लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि श्री प्राणनाथ जी ध्यानावस्थित अवस्था में है श्री जी, और प्राणनाथ जी का स्वरूप जो इस संसार में प्रकट होता है सर्वप्रथम श्री देवचंद्र जी के रूप में, और फिर दोपहर का सूरज के रूप में श्री जी के कलेवर में। उसी प्रकार हमें वो प्राणनाथ जी आज भी हमारे साथ है, ना वो कभी गए आत्माओं के पहले, ना कभी जाएंगे। वो कभी हमारे से अलग नहीं थे, ना है ना होंगे। अंतर चक्षु हमारे बंद है उनके लिए, वो अवश्य देह त्याग कर चुके हैं, लेकिन जिनकी आस्था, श्रद्धा और समर्पण अभी भी है उनके लिए वो आज भी वैसे ही हैं, और उनके चरणों में जाने के अतिरिक्त इसका कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। आप एक बार सीमा जी एक गीत पढ़ दीजिए, ये मेरा फेवरेट है दोपहर का सूरज का। मुझे तो इतना गाना नहीं आता है, गाने में अनीता जी बहुत गाने वाला अच्छी हैं, नहीं है, ये पूनम जी। पढ़ने वाला ही है, पढ़ने वाला ही। या बबीता जी आप पढ़ दी, आप सीमा जी पढ़ दीजिए। जरूर पढ़ दूंगी। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चाहिए, अनुमान और कल्पनाओं पर आश्रित नहीं, बल्कि यथार्थ सत्य ज्ञान, जो सबकी आत्मा में सच्चिदानंद परम ब्रह्म की पहचान करा सके, साक्षात्कार करा सके, वही शुभ ब्रह्म ज्ञान है। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व गुजरात की धरती से एक अलौकिक व्यक्तित्व प्रकट होता है। उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का अखंड भंडार है, मुखमंडल पर दिव्य तेज है। वह गांव गांव, नगर नगर घूम रहा है। उसकी दिव्य वाणी से मंत्रमुग्ध हुए साथ में हजारों व्यक्तियों का
समूह चल रहा है जो अपना घर बार हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। वह संपूर्ण विश्व में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसे झूठा सम्मान मिले, बल्कि वह सारी मानवता के अंधकार को दूर कर परम सत्य का साक्षात्कार कराना चाहता है। सबको प्रेम की शाश्वत डोर में बांधना चाहता है और एक दिन उसका मिलन होता है उस नरवीर केसरी से, जो समर्पण, श्रद्धा और वीरता की प्रतिमूर्ति है। छत्ता, अहो छत्ता, ये अद्भुत मिलन रंग लाता है। चारों ओर शांति का साम्राज्य छा जाता है। ब्रह्मवाणी की गूंज सारे देश में सुनाई पड़ने लगती है। महान आश्चर्य, जैसे तपती दोपहरी में भी शीतल और सुगंधित हवा के झोंके। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो बहुत ही अच्छा ये सेटिंग बता रहा है कि ये पूरी जो बीतक हुई ये किस सेटिंग में हुई, 400 साल पुराना क्या वहां पे कॉन्टेक्स्ट था, और वो प्राणनाथ जी जो उस समय और आज भी किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं सतगुरु के रूप में, इसीलिए कि अपना घर बार छोड़ के त्याग समर्पण का खुद पहले दीप जलाकर और फिर हरेक के हृदय में ब्रह्म ज्ञान का दीप जलाकर इस प्रतिज्ञा के साथ वो आज भी अपने मिशन के साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे जब तक कि सारी आत्माएं अपने अंदर भी उस अलौकिक दीपक को नहीं जला लेती। आज हमारे साथ अराउंड 70-80 सुंदर साथ थे, अभी भी 60 के आसपास सुंदर साथ हैं। आप चैट कमेंट्स जरूर पढ़िए। सारे सुंदर साथ ने बहुत ब्लेसिंग्स भेजी हैं आज की टीम के लिए, और आज तक जितने भी सुंदर साथ ने इस पूरी बीतक में, प्रेजेंटेशन में और इसकी हेल्प में थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन किया, आप सबके लिए कोटि कोटि आभार। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अगले साल राज जी जैसा करेंगे जो भी होगा, लेकिन इस बीतक से हम सब ने बहुत लिया है। सबसे ज्यादा 100% मैंने लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ बैठ के सुनता था, बाकी सब मेहनत करते थे। तो प्लानिंग बस मेरी होती थी, जो छोटी बहुत एक्सेल की नॉलेज है मुझे, बाकी सब आप सब सुंदर साथ ने किया है। तो आपका बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। ऐसा मत कहिए, आपका तो सबसे बड़ा योगदान है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं आपका कम था? आपका योगदान ना होता तो कोई कुछ कर ही नहीं पाता। आपकी डायरेक्शन पे ही तो सब चले हैं। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी,